जय शीतला माता की। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको शीतला माता के बारे में एक कहानी सुनाएंगे कि क्यों शीतला सप्तमी व अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का ही भोग क्यों लगाया जाता है, ताजे का क्यों नहीं। बासी भोजन वह जो एक दिन पहले रात को बनाकर रख देते हैं, क्योंकि इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है, ताजे का नहीं। क्योंकि इस दिन बासी भोजन माता शीतला को शीतलता प्रदान करता है। इस दिन जब हम बासोड़ा पूजने जाते हैं तो हमें गर्म पानी में नहीं नहाना चाहिए। और चलिए जानते हैं कि उस दिन भोग के लिए क्या क्या लेके जाना चाहिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, दही, आटा, गुड़, बाजरा, हल्दी, मेहंदी, लाल चुन्नी, पूरी, पूड़े, कुछ सिक्के, मीठे चावल और एक लोटा जल। आप एक डोलची भी जल की ले जा सकते हैं और उसमें थोड़ा घी या मिलाई डालकर ले जाएं। इस दिन माँ को ठंडा किया जाता है ताकि हमारे परिवार पर माँ की पूरे साल कृपा बनी रहे। तो चलिए जानते हैं बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा क्यों की जाती है। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी कौन कौन पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर धरती पर एक बुढ़िया का रूप लेकर राजस्थान के डुगरी गांव में आई। और जब शीतला माता ने ये देखा कि इस गांव में तो मेरा एक भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई मेरी पूजा करता है, इसके पश्चात माता शीतला गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी किसी ने एक मकान के ऊपर से चावल का उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा दिया, जिसकी वजह से माता शीतला के शरीर पर फफोले पड़ गए और शीतला माता के शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग कर सभी से सहायता मांगने लगी और कहने लगी, मेरा शरीर तप रहा है, जलन हो रही है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन गांव वालों ने शीतला माता की नहीं सुनी। वहीं एक घर के बाहर कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि ये बूढ़ी माँ तो बहुत जल गई है, इनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और बूढ़ी माँ को बहुत जलन भी हो रही है। तभी कुम्हारन ने कहा, ए बूढ़ी माँ, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ। तभी उस कुम्हारन ने उस बूढ़ी माँ के शरीर पर बहुत सारा ठंडा पानी डाला और फिर बोली, माँ, मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है और थोड़ी दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। जब शीतला माता ने ठंडी दही राबड़ी खाया तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब कुम्हारन ने कहा, आ माँ, यहाँ बैठ, मैं तेरे बालों की कंघी कर देती हूँ। जैसे ही वह उनके बालों की कंघी करने लगी तो उसने बालों में छिपी तीसरी आग को देख लिया। वह डर गई और इधर उधर भागने लगी। तभी शीतला माता ने कहा, बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर ये देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता अपने असली रूप में आ गई और कुम्हारन माता के दर्शन पाकर ये सोचने लगी कि मैं माँ को कहाँ बैठाऊं। तभी माँ ने कहा कि बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तभी कुम्हारन हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर रोने लगी और बोली, माँ, मेरे यहाँ तो चारों तरफ दरिद्रता ही फैली हुई है, मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊं। तभी माँ उसके आंगन में खड़े गधे के ऊपर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उसके घर की सारी दरिद्रता को झाड़कर उस डलिये में भरकर फेंक दिया। माँ ने कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई, मांग ले, तुझे क्या वरदान मांगना है। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी यही इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको होली के बाद सप्तमी व अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल व दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और उसका सौभाग्य सुहाग बनाए रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। तभी माता बोली, तथास्तु। तभी से ही माता शीतला
राजस्थान के डागुरी गांव में स्थापित हो गई और तभी से ही माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय शीतला माता।